आज है कृष्ण जन्माष्टमी, इसलिए मैं यूने को तैयार कर रही हूँ। इसे स्कूल में आज कान्हा जी बन के जाना है और इनके स्कूल में आज छुट्टी नहीं है। जन्माष्टमी के अगले दिन की छुट्टी मिली है इनको। ये बहुत एक्साइटेड था आज तैयार होने के लिए और कह रहा था तैयार होने के बाद आप मेरी पूजा भी करना, क्योंकि मैं तो भगवान जी बनने वाला हूँ। मैंने इसे सिंपल सा येलो कुर्ता और धोती पहनाया था, क्योंकि अगर कान्हा जी की ड्रेस ले लेते हैं तो बस वो एक बार यूज़ आएगा, फिर अगले साल छोटा हो जाएगा और वो बाद में किसी काम नहीं रहता है। तो मैंने ऐसे कपड़े लिए हैं कि बाद में ये त्यौहार में भी पहन सकता है। बहुत ही लाइट मेकअप किया था जिससे कि स्कूल में ये कंफर्टेबल रहे, इसे कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से इंजॉय करे। बच्चों का आफ्टरनून स्कूल है, तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद उधर से ही पूजा का सामान, फल, दूध ये सब एक साथ ही लेके आ गए, जिससे कि मुझे बार बार भागना ना पड़े। और जैसे ही मैं घर में आई इतनी तेज़ बारिश होने लगी। अच्छा हुआ मैं सारा सामान अभी ही ले आई, अगर बाद में लाती तो बारिश की वजह से फिर दिक्कत हो जाती। दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी, जैसे कि बर्तन, जो पूजा में बर्तन लगने वाले हैं वो सब निकाल के मैंने धो लिए, ताकि पानी अच्छे से उनका सूख जाए, बर्तन सूख जाए। और जो फल, फ्रूट, फूल ये सब थे उनको भी मैंने धो लिया, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। प्रसाद भी बनाना है, शाम को पूजा की तैयारी करना है, घर में खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया। ये पीतल और तांबे के बर्तन हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर थोड़ा सा पीताम्बरी डाल के इसे धोऊंगी, जिससे कि ये जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। वैसे आप चाहे तो त्यौहार से एक दिन पहले भी ये सब काम कर सकते हैं, क्योंकि त्यौहार का दिन तो ऐसे भाग दौड़ में बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब शाम हो जाती है। वैसे कई जगह पे कान्हा जी के प्रसाद के लिए पूड़ी, सब्जी, मिठाई और बहुत ही अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें प्रसाद में खिलाया जाता है और बाद में वही फिर 12 बजे के बाद खाते हैं। पर हमारे इधर ऐसा नहीं होता, हम पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। पहले मैं भी निर्जला रखती थी, पर अब बिना पानी पिए नहीं रहा जाता, तो अब मैं पानी पी लेती हूँ। पर फलाहार हमारे इधर नहीं करते हैं जब तक रात में पूजा नहीं हो जाती कान्हा जी की। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं एक ही बार में सारा सामान लेके आ गई बिना किसी चीज़ को भूले हुए। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि मैं दुकान पे जाती थी, फिर सोचने लग जाती थी कि अरे मुझे लेना क्या था, और आधी चीज़ें तो भूल के आती थी, फिर वही बार बार जाना आना लगा रहता था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार मैं सारी चीज़ें याद से लेके आई हूँ। हमारे इधर कान्हा जी को खीरा के प्रसाद भी चढ़ाते हैं, खीरा, पान का पत्ता, सेब, केला, अमरूद, फल फ्रूट, तो आपकी जो श्रद्धा है आप उस हिसाब से भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। फूलों को अगर तुरंत धोने के बाद भगवान जी पे चढ़ाए तो उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, इसलिए अगर पहले धो ले तो ज़्यादा अच्छा है, इससे फूलों का पानी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे बर्तन, फूल और फल सब धुल गए। यहाँ पे आधा काम हो गया, वरना पूजा के टाइम पे बार बार उठ उठ के करना पड़ता है, धोना फूल, फल और बर्तन। तो इससे बहुत हेल्प मिलता है अगर आप पहले ही एक बार में सारी चीज़ें धो के रख लेंगे तो। अब मैं प्रसाद के लिए यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाने की खीर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे इधर फलाहार किया जाता है, तो फलाहार में साबूदाना अन्न में गिनती नहीं आता है, तो इसलिए साबूदाने का खीर बनता है। साबूदाने को 2-3 पानी से मैंने धो के रख दिया था। जब तक दूध उबल रहा है उतनी देर में थोड़ा सा भीग जाएगा। उसके बाद जब दूध में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम साबूदाना इसमें डाल देंगे। साबूदाना डालने के बाद इसे तुरंत कड़छी से चला लें। अगर आपने ज़रा सा भी देर छोड़ दिया तो ये तले में जाके चिपक जाएगा, फिर जल्दी निकलता नहीं है। इसलिए साबूदाने की खीर को हर थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में कड़छी से चलाते रहना है, नहीं तो तले में चिपक जाएगा। साबूदाना डालने के बाद तुरंत बाद इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप कोई भी खीर बनाते हैं तो स्टार्टिंग में ही डाल देंगे, तो इससे खीर का कलर अच्छा ब्राउनिश बनेगा। वैसे तो साबूदाने का खीर बहुत जल्दी पक जाता है, चावल का खीर बनने में टाइम लगता है, तो उसका कलर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। साबूदाने को तब तक पकाना है जब तक कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अगर साबूदाने के बीच में ज़रा सा भी वाइट दिख रहा है तो इसका मतलब वो भी और पकेगा, अंदर से वो कच्चा है। तो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इस गैस बंद कर देंगे और इसके ऊपर कुटी हुई इलायची डाल देंगे, और साथ में आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
साबूदाने का प्रसाद रेडी है। चलिए अब धनिया की पंजीरी बना लेते हैं। जन्माष्टमी पे आप किसी भी मंदिर में जाइएगा तो धनिया की पंजीरी ज़रूर मिलेगी और ये प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा घी, फिर इसमें मखाना डाल के भून लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। पहले हम मखाना भून लेंगे जब तक कि वो क्रंची ना हो जाए। मखाना भूनने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़े से काजू और बादाम डाल के इन्हें भी भून लेंगे। जब काजू और बादाम हल्के भून जाएंगे तो इसमें किशमिश ऐड कर देंगे, क्योंकि काजू बादाम भूनने में थोड़ा टाइम लगता है और किशमिश बहुत जल्दी भून जाता है। अब इन सब चीज़ों को भी मखाने के साथ निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसी बचे हुए घी में हम धनिया को भी भून लेंगे। आप चाहे तो धनिया को सूखा भी भून सकते हैं, पर इसमें कढ़ाई में क्योंकि घी बच गया था तो मैंने इसी में धनिया डाल के भून लिया। यहाँ पे धनिया मैंने थोड़ा सा कम लिया है, अगर आपको ज़्यादा धनिया वाला पसंद है तो आप ज़्यादा धनिया ले सकते हैं। इसे भी मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे जब तक कि क्रिस्पी ना हो जाए। धनिया के साथ ही मैं इसमें थोड़े से डाल रही हूँ खरबूजे के बीज, इसे भी भून लेंगे। इसे मैं अलग से इसलिए नहीं भून रही क्योंकि अगर हम इसे अलग से भूनेंगे तो ये चटकेगा और उड़ उड़ के हमारे फेस या हाथ पे आ सकता है। सारे ड्राई फ्रूट्स और धनिया को भूनने के बाद इसे थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद इन सभी चीज़ों को पीसना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मिक्सी के जार में ले लिया है चीनी। चीनी के साथ ही मैं इसमें इलायची डाल दे रही हूँ, जिससे कि वो भी पिस जाए चीनी के साथ ही। पिसी हुई चीनी को हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसी में हम ड्राई फ्रूट्स भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमें सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं, थोड़े से हम इसमें बचा के रखेंगे क्योंकि इसमें साबुत देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा हम पीस लेंगे और 1/3 पार्ट हम इसे रहने देंगे साबुत। अब धनिया पीस लेंगे। धनिया को बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें सूखा नारियल डालना भूल गई थी, आप चाहे तो इसमें सूखा हुआ नारियल भी ग्रेट करके या फिर पीस के डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लीजिए धनिया की पंजीरी भी तैयार है। पंजीरी बनाने के बाद मैंने चरणामृत भी बना लिया था। इसमें दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। बाद में हम जब भोग लगाएंगे तो इन सारी चीज़ों में तुलसी का पत्ता डालेंगे। मेरा मंदिर थोड़ा छोटा है, उसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो इसलिए मैंने कान्हा जी की चौकी मंदिर के नीचे ही बना ली है। इससे आराम से सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। कान्हा जी को मैंने पहले स्नान करा दिया, उसके बाद मैं इनका श्रृंगार करने के लिए बैठ गई। इनके लिए मैं नए कपड़े और मुकुट लेके आई हूँ जो आज मैं इनको पहनाऊँगी। कान्हा जी के लिए जो मैं ये कपड़ा और मुकुट लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर है, पहनाने के बाद तो और ज़्यादा खिल रहा था। पूजा की सारी तैयारी मैंने शाम को ही कर ली थी। पूजा की तैयारी करते समय का मैंने वीडियो बनाया है, पर पूजा करते टाइम का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि जब पूजा कर रहे हो ऐसे में वीडियो बनाती तो फिर पूजा पे ध्यान नहीं लगता, वीडियो में ही ध्यान रहता। इसलिए मैंने पूजा वाली वीडियो नहीं बनाई है, उसके बाद पूजा करने के बाद की वीडियो बनाई है।
11 बजे तक तो टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे पूरा दिन बीत गया। उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में मैंने न्यूज़ चैनल देखा जिस पे मथुरा वृंदावन का लाइव चल रहा था। उसके बाद थोड़ा सा कृष्ण जी के भजन सुने, चालीसा पढ़ा और आरती की। उसके बाद फलाहार किया। और ये प्रसाद तो हम रात में नहीं दे पाते किसी को, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो जाता है, पूजा करते करते 1 बज जाता है लगभग। इसलिए जन्माष्टमी का प्रसाद मैंने अगले दिन दिया सबको। और इस बार तो मुझे और अच्छा लगा क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों को प्रसाद खिलाया। नीचे सोसाइटी में काम चल रहा है तो कुछ काम करने वाले लेबर थे, उनको मैंने प्रसाद खिलाया और उन्होंने इतना खुश होकर प्रसाद खाया। पहले मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं ये लोग प्रसाद लेंगे या नहीं लेंगे, इसलिए पहले मैं थोड़ा सा कम ही लेके गई थी। फिर जब बाद में उन्होंने इतना खुश होकर प्रसाद लिया, काम छोड़ के वो प्रसाद लेने के लिए आए और बोले अरे वाह प्रसाद, तो फिर मैं और उनके लिए प्रसाद लेके गई बाद में। और प्रसाद जितने ज़्यादा लोग खाए उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इस तरीके से मनाया मैंने जन्माष्टमी का ये त्यौहार। हर किसी का एक अपना तरीका होता है त्यौहार मनाने का, हर जगह के अलग रीति रिवाज होते हैं। हमने जो अपने घर में बचपन से देखा है हम उसी तरीके से ये त्यौहार मनाते हैं। हो सकता है आपके इधर ऐसा नहीं होता हो, अलग तरीके से आप मनाते हो ये त्यौहार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।